हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको आइडिया होगा कि जैसे कीपा का टूल आजकल रेगुलरली इशू कर रहा है, कभी उसका लॉगआउट का इशू आ रहा होता है बार बार, कभी वो उसका ब्राउज़र ही पूरा सर्वर का ख़राब हो जाता है। तो उसके अलावा आपने ऑनलाइन एडवर्टाइज या होलसेल के लिए जो प्रोडक्ट रिसर्च के टूल है वो मैंने काफ़ी चेक किए हैं। हीलियम 10 भी मैंने देखा है पिछली डेज में, और जंगल स्काउट को भी मैंने चेक किया। लेकिन मुझे एक और टूल है जो ज़्यादा अच्छा लगा है, उसके बारे में आज आपको मैं ये वीडियो बना के सारा कुछ डिटेल बता रहा हूँ। तो उसमें है क्या कि ये टूल हमने लिया है सेलर अमेज़न सेलर टूल किट वालों से। अगर आपको चाहिए होगा तो हम आपको भी इनके नंबर देके एक्सेस दिलवा सकते हैं। तो ऐसे है कि अब हम सबसे पहले जाके टूल को दिखा देते हैं कि कौन सा सेलर एम्प है, और ये एग्जैक्ट कीपा की तरह काम कर रहा होता है। कीपा से एक्स्ट्रा चीज़ें काफ़ी बता रहा होता है। तो अब हम चले जाएंगे, अब मैं आपको टूल के ऊपर सीधा ले जाता हूँ। अगर आप अमेज़न के ब्राउज़र से खोल के प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तब वहाँ पे भी ये शो कराएगा। मैं आपको इधर से भी सर्च करके एक शो करा देता हूँ प्रोडक्ट का किस तरह से एग्जैक्ट वो बता रहा होता है। ऑल डिपार्टमेंट में जाके अब हम ये प्रोडक्ट चेक करें। रिन्यू ब्रांड है, मेलालुका का ब्रांड है रिन्यू, उसके 2 पैक की सेल हो रहा है। अब जैसे आप यहाँ पे ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको आइडिया होगा कि नीचे कीपा आ जाता था एंड अदर टूल्स आ जाते थे, जैसे जैसे आप कह रहे थे। तो अब हम इसमें हमने किया हुआ है जंगल स्काउट है, लिंक्डइन और सेलर ऐप है। सेलर ऐप इस साइट पे आएगा, आपको वहाँ पे भी सारी कुछ डिटेल्स शो हो रही होगी। काफ़ी एक्सटेंशन है इसलिए नेट थोड़ा स्लो वर्किंग कर रहा है। अब ये देखें, हीलियम 10 भी अपनी डिटेल्स एनालाइज करके यहाँ पे बता देगा, और बाकी टूल्स भी यहाँ पे ऐड अप हो जाएंगे। हम उस मीन टाइम में हम क्या करते हैं कि ये जो सेलर ऐप का ब्राउज़र है उसके ऊपर जाके हम वहाँ पे भी ये इसी को पेस्ट करते हैं और देखते हैं हमें एक 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 डिटेल्स इसकी बताता है। तो अब यहाँ पे हम आगे देखें, काफ़ी ग्राफ खुल गए और काफ़ी डाटा वो हमें शो करा रहा है कि ये एग्जैक्ट चीज़ें हैं। और ये मैंने अपने हिसाब से ग्राफ की सेटिंग की हुई है, फर्स्ट वन कौन सा है, सेकंड वन कौन सा है। तो उस हिसाब से आप भी इस चीज़ को कर सकते हैं। और मज़ीद क्या करने के लिए आप यहाँ सेटिंग में जाके और सेटिंग को भी सेट कर सकते हैं कि क्या क्या सेटिंग आपने सेट करनी है। देखिए आपको बता रहा है चार्ट को सेट करना है जो, वो भी आपको बता रहा है। तो हम चीज़ें भी यहाँ से ऐड और एक्स्ट्रा कर लेते हैं ताकि हमें और अच्छा रिजल्ट मिले। तो चले हम वापस आ जाते हैं। अब सबसे पहले हम अमेज़न को देखेंगे कि अमेज़न पे कौन-कौन सी और एक्सटेंशंस ऐड अप हो गई हैं। एलियम 10 का लॉगिन माँग रहा है वो, जंगल स्काउट का, तो हम यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। अब ये देखें यहाँ पे ये खैर हम जंगल स्काउट की तो आज वीडियो नहीं, किसी और दिन बनाएँगे तो हम उसमें वो सारा एक्सप्लेन करेंगे। आज हम देखते हैं कि सेल असिस्टेंट यहाँ पे क्या-क्या डिटेल्स शो कराता है। तो हीलियम 10 भी ओपन हो गया, उसके सारे फीचर्स ओपन हो गए हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि सेल असिस्टेंट रन हो यहाँ पे। ये देखें सेल असिस्टेंट यहाँ पे ओपन हो गया, मैंने क्लिक किया तो वो फौरन आ गया। पहले अक्सर ऐसे होता है कि वो शो नहीं करा रहा था, तो आप उसको क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे ऑन ब्राउजर ये इस तरह साइड पे छोटी डिटेल्स शो करा रहा होता है, इसको आप मूव भी कर सकते हैं जहाँ पे भी आपने जिस सेक्शन में भी करना हो। अगर आपने इस तरह करना है तो ये यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा। जहाँ पे भी URL आपने करना तो आप ओपन करके चेक कर सकते हैं। अब ये देखें, ये अब आपकी वो मेन डिटेल एंड एवरीथिंग सारा कुछ वो आपको ग्राफ शो कराएगा, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। हम ब्राउजर पे आ जाते हैं, ग्राफ को एक एक करके स्टडी करेंगे यहाँ पे ताकि हमें आइडिया हो जाए क्या क्या चीज़ें ये हमें पूरी बता रहा है। होप्स हो कि ये काफ़ी बेहतर रिजल्ट देता है उससे। अब हम सबसे पहले तो आ जाते हैं कि ये हमें टाइटल बता रहा है कि इसके टाइटल है उसका जैसे ना यूपीसी है। अगर हमने यहाँ से उसके ब्राउजर अमेजोन ब्राउजर पे जाना है कि प्रोडक्ट के ऊपर, यहाँ से तो प्रोडक्ट के ऊपर भी ले जाएगा कि ये हमें अमेजोन के प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्ट करके। अगर आपने इसको सर्च करना है, जैसे मोस्टली ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट होता है, तो आप इसको गूगल पे भी डायरेक्ट यहाँ से सर्च कर सकते हैं, वो गूगल पे ले जाएगा और आप उस प्रोडक्ट को सोर्स कर ले, तो बहुत ही ईजी काम कर दिया उन्होंने। अब इसकी क्विक नॉलेज वो बता रहा है कि इसके अंदर कोई अलर्ट है, कोई एक चीज़ है तो वो उसके बारे में बता रहा है। इसका बीएसआर बता रहा है, इस टाइम 20,000 बीएसआर है। एस्टिमेटेड सेल बता रहा है 500 यूनिट है। इसकी मैक्सिमम सेलिंग कॉस्ट बता रहा है 46 है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आप अपनी कॉस्ट प्राइस लिखें और इस टाइप पे सेल होगी तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये हमें 2 पैक जो है हमें, फॉर एग्जाम्पल मुझे आइडिया है, अब मैं यहाँ से ही जाके देख लेता हूँ ये प्रॉफिटेबल कितना होगा। ये अब मैं इसको यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लगाता हूँ। ये काफ़ी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है, हमने इसको खुद काफ़ी सेल किया है। मैं आपको भी इसके सामने वीडियो में लाइव मैं दिखा दूंगा कि कितना एग्जैक्ट आरओआई, इतना हाई इंटेंसिटी आरओआई हम निकाल लेते हैं। तो अब हम ये देखें कि एक प्रोडक्ट पे आए हैं और ये हमें 2 पैक जो है वो मिल रहा है $29 का। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे ऐसे टूल में, हम इनको कहेंगे कि जो 2 पैक है हमें इसकी कॉस्ट प्राइस है 29, और एक 3PL का डालकर $30 की कॉस्ट है।
और हमें इस $30 की कॉस्ट हम लगाएंगे तो हमें $29 का प्रॉफिट आ रहा है। मतलब अगर हम ये खरीदते हैं 1 यूनिट और हम सेल करेंगे तो हमें $30 की कॉस्ट आएगी, ऊपर $29, मतलब कि 99% ROI। जितना पैसा लगाएंगे उतना ही वापस आ रहा है। और ये देख रहे हैं कि आप एग्जैक्ट कोई मतलब कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है हिडन हो। मैं आपको प्रॉपर खोल के भी दिखा देता हूँ कि इसका आप डिस्क्लोज कर दिया है मैंने, आपको ROI एंड पे करना चाहिए था। लेकिन चलिए हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मैं आपको इसको एक्सप्लेन भी कर दूँ कि ये आपको किस तरह एग्जैक्ट इसका ROI पता चलता है। ये देखें, आप यहाँ पे गए सेलर सेंट्रल, आपको आइडिया होगा, यहाँ पे आप डाल देते हैं कॉस्ट उसकी, तो वो आपको एक उसकी प्रॉफिट बताया जाए सेलिंग प्राइस के हिसाब से। अब देखिए 79 का ये सेल हो रहा है। अब हमने देखा था तो हम यहाँ पे 30 की कॉस्ट डालेंगे। अब देखें आप $30 की कॉस्ट के ऊपर आपको $29 की प्रॉफिट हो रहा है। $29 का मतलब जितने आप लगा रहे हैं उतने ही आपको पर सेल के ऊपर आ रहे हैं। तो ये इस तरह की चीजें होती हैं जो आप मतलब कि ई कॉमर्स सेलर्स के अंदर आप प्रॉफिट मतलब कि मैक्सिमम हम कर रहे होते हैं और अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स हम इस तरीके से निकाल रहे हैं। तो अब हम आप नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं कि हमें और वो क्या बता रहा है। अब यहाँ पे आप देखें आपको कीपा का ग्राफ पूरा शो करा रहा है, वो एग्जैक्ट एक एक चीज शो करा रहा है उसमें। अब हम यहाँ पे आ जाएंगे 30 डेज का ग्राफ देख लेंगे और वो 30 डेज में उसका वो आप कीपा यूज करते होंगे तो आपको पता होगा कि ये ग्रीन लाइन जो होती है ये बीएसआर को रैंक को बता रही होती है कि रैंक कितना है, सेल कम हो रही है, ज्यादा हो रही है। एंड लिस्ट प्राइस, ये पिंक वाली लिस्ट प्राइस होती है कि यहाँ पे वो सारा एग्जैक्ट लिस्ट प्राइस बता रहा होता है कि ये एग्जैक्ट ऐसी ऐसी चीजें हैं। एंड नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं। अब हम यहाँ पे देख लेंगे बाय बॉक्स एनालिसिस। अब वो हमें बता रहा है कि लास्ट 30 डेज में ये सारे सेलर्स थे जिनको इतना इतना परसेंटेज बाय बॉक्स मिला। अब ये मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है, सबसे स्टार्ट में मैंने इसी को इसलिए किया हुआ है ये मुझे आइडिया हो जाए कि डिफरेंट सेलर्स हैं या मल्टीपल सेलर्स हैं या नहीं। मल्टीपल सेलर्स होंगे तो मैं भी इसको अंदर सेल कर सकूँ। तो अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। वो हमें बाय प्रॉफिट वीएन बता रहा है कि ये सेलर है, इसकी एवरेज प्राइस ये है, इसको इतने परसेंट बाय बॉक्स मिला, ये है इसकी एवरेज प्राइस ये है, इसको इतने परसेंट बाय बॉक्स मिला, ये है एवरेज प्राइस ये है, इसको इतने परसेंट बाय बॉक्स मिला, और ये इनको अभी अभी बाय बॉक्स मिला है, चेंज हुआ है। और ये कुछ टाइम पहले था, ये उससे कुछ टाइम पहले था, ये उससे कुछ टाइम पहले था। एंड लाइक ये दीजिए देख रहे होंगे आप, ये चलता जा रहा है चलता जा रहा है। और इस तरह से आपको आइडिया हो जाता है कि कितने डेज में ये रोटेट हो रहा है ये बाय बॉक्स और किस किस को मिल रहा है। तो आपको इससे कंप्लीटली आइडिया हो जाता है। यहाँ से अगर आपने उनका स्टोर भी ओपन करना हो तो यहाँ से आपको ये टूल डायरेक्ट उनके स्टोर पे भी ले जाता है कि आपको उनके स्टोर का टोटल आइडिया हो जाए कि वो क्या क्या चीज़ की सेलिंग कर रहे हैं। तो एक ये देखें यहाँ से पूरी इसकी डिटेल बता रहा है। अब यहाँ पे आ गया कि ये शूज़ बेच रहा है, ये ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रहा है, ये शूज़ बेच रहा है, और ये सारी जितनी भी इनकी प्रोडक्ट्स होंगी वो यहाँ पे सारी आ जाएंगी और उनकी डिटेल्स के साथ आप क्लिक करेंगे तो उनका ग्राफ भी ओपन हो जाएगा। चलो इस तरीके से आप इस सेलर्स को भी यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप अपने सारे सेलर्स देखेंगे कि कितने सेलर्स हैं, उनको कितना परसेंट मिल रहा है, और वो एफबीए है और एफपीएम है यहाँ पे वो भी मेंशन कर रहे होते हैं। स्टॉक भी उनका बता रहे हैं लेकिन स्टॉक की क्वांटिटी एग्जैक्ट अक्सर नहीं वो बता रहे। अब नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, लाइव ऑफर्स है और कितनी एग्जैक्ट है, एफबीएम है, एफबीए है, वो यहाँ पे सारा वो ग्राफ में शो कर रहा है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट में आ जाते हैं। यहाँ पे वो हमें ये भी कीपा की एग्जैक्ट डिटेल्स है, लास्ट डिटेल्स जो होती हैं आपको पता होगा, बाय बॉक्स स्टैटिक्स के नाम से कीपा के अंदर कॉलम होता है। अब वो एग्जैक्ट इस टाइम की करंट डिटेल्स बता रहा है, पीएसआर कितना है, टॉप पे गया है, लॉस नीचे गया है, लोएस्ट सेलर किस पे है, हाईएस्ट सेलर किस पे है एफबीए का, और लोएस्ट एफबीएम का किस पे है वो भी बता रहा है। 30 डेज का बता देगा कि लोएस्ट कितने पे रहा है, और 90 डेज का ड्रॉप बता देगा। तो ये इस हिसाब से चेंज है, अभी रिफ्रेश भी कर सकते हैं आप करंट जो इस टाइम चल रहा है उसके। अब उसने इधर से अपने अलर्ट्स पे ले आया है कि अमेजोन का बाय बॉक्स, अमेजोन आया है इस बाय बॉक्स के अंदर, वो कह रहा है कि नहीं आया, प्राइवेट लेवल है, अनलाइकली प्राइवेट लेवल है, क्योंकि मल्टीपल सेलर थे इस लिस्ट के अंदर, तो ये प्राइवेट लेवल नहीं। अगर इसके अंदर सिर्फ ब्रांड सेल कर रहा होता और एक दो और सेलर होते तो वो कह देता कि लाइकली ब्रांड खुद सेल कर रहा है तो प्राइवेट लेवल हो सकता है। आईपी है, कोई आईपी नहीं है इस पे, साइज की भी कोई इशू नहीं है, मेटेबल भी नहीं है। वेरिएशन उसने मेंशन कर दिया कि इस प्रोडक्ट की 3 वेरिएशन आ रही है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर आपको अब दिखाता हूँ कि लिस्ट प्राइस का चार्ट यहाँ पे दिखा रहा है, और आपके लिए कितना आसान है कि आप कीपा नहीं है फिर भी आप कीपा का एग्जैक्ट डिटेल्स यहाँ से चेक कर सकते हैं कि बाय बॉक्स किस प्राइस पे चलता रहा, एफबी की क्या उस टाइम प्राइस थी जो लिस्ट में आ रही थी, और एफबीएम की क्या प्राइस थी, और ओवर द डे हिसाब की एग्जैक्ट आपको एग्जैक्ट बता रहा है लिस्ट प्राइस। एंड ये ग्रीन वाला आपको आइडिया होगा कि ये उसका रैंक बता रहा होता है कि कितना रैंक है और कब तक है। आप ये लास्ट 3 मंथ्स का बता रहा है। अब ये आप चेंज भी कर सकते हैं कि 3 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है, कितना आपने करना है, और ये जो जो चीजें ऐड करनी है या नहीं करनी तो वो भी आपको यहाँ पे मेंशन कर देगा। अब ये सोल्ड बता रहा है कि 200 यूनिट है, इस दिन सोल्ड हुए हैं, और मतलब कि ये ओवर द मंथ ये मेरे ख्याल से ओवर द वीक ये बता रहा है, पर मंथ के बता रहा है कि इस मंथ में कितने सोल्ड हुए हैं, फरवरी में, एंड अप्रैल में कितने हुए हैं, और ये एग्जैक्ट डेट बाय डे हिसाब से
एंड वीक बाय वीक हिसाब से ये इसकी सेल भी एग्जैक्ट आपके सामने मेंशन कर रहा है कि 20 है, 100 है, कितनी है। अब इस पे यहाँ पे आ गया सेलर्स कितने हैं, 19 सेलर्स है, 20 सेलर्स है, 18 सेलर्स है, 17 सेलर्स है। तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली डिटेल बता रहा है, 3 मंथ्स की है, डे की करनी है आपने, वो आपको डे की बता देगा। इसी तरह हम प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपने प्रॉफिटेबिलिटी है, यहीं पे आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यहाँ पे। अच्छा, तो ये अभी हमें एग्जैक्ट बता रहा है कि इतने कॉस्ट के ऊपर हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है सारी फीसेस लगा के। अब वो हमने इसमें एग्जैक्ट बता दिया कि नेट प्रॉफिट हमें इतना आ रहा है, 99% ये हमें आरओआई दे रहा है एग्जैक्ट। और इसकी मैक्सिमम हमें जो कॉस्ट पड़ी होगी वो 46 में हमें एग्जैक्ट जैसे आपको मैंने बताया। अगर हम एफपीएम करते हैं तो एफपीएम के हिसाब से हमें बता रहा है कि 1 to 5% हमें प्रॉफिट दे रहा है, मतलब कि $30 की कॉस्ट है, उसके ऊपर हमें $37 का प्रॉफिट मार रहा है। तो बहुत ही अच्छी मतलब कि प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट है। अब हम नेक्स्ट पे चले जाएंगे, हम इसकी वेरिएशंस देख लेंगे। वेरिएशन एट्रीब्यूट्स हैं, ये हमें 3 वेरिएशंस बता रहा है। इसके अंदर इस प्रोडक्ट की एक पैक ऑफ 2 की वेरिएशन है, उसके बाद पैक ऑफ 1 की एक वेरिएशन आ जाती है, एंड लास्टली एक है 20 एफ एल ओज है और एक ट्रैवल पैक है 1 एफ एल ओज। तो हमें उसकी भी डिटेल्स बता रहा है हमें कम्प्लीटली। अगर हमने इसको एक्सपोर्ट करनी है इसकी प्रोडक्ट की डिटेल्स, तो हमें वो एक्सपोर्ट की भी ऑप्शन दे रहा है। कोई नोट ऐड करना है हमें वो भी कर सकते हैं। यूरोपियन जो मार्केट है उसमें ये प्रोडक्ट जो है वो कितने की सेल हो रही है, उसकी क्या रेशो चल रही है, तो वो भी एग्जैक्ट हमें यहाँ पे दिखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट डिटेल्स में हम आ जाते हैं। तो वो लुकअप है कि अब इसकी सोर्सिंग के लिए, अब आई डोंट नो कि ये किस तरह से सोर्स करता है, या कोई लिंक ऐड करते हैं वहाँ पे चेक करता है इस प्रोडक्ट को। तो इस तरह का ये सिनेरियो है। एंड नेक्स्ट पे हम आ जाते हैं, यहाँ पे हमें आरवाइज बता रहा है कि 30% पे हमें क्या होगा, उससे ऊपर बड़े प्राइस कॉस्ट बढ़ेगी, उस पर डिस्काउंट लगेगा तो हमें कितना होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इस तरीके से हमें तकरीबन ऑलमोस्ट एवरी डिटेल जो हमें कीपा से मिलती है प्रोडक्ट रिसर्च की, वो हमें यहाँ सेलर असिस्टेंट हमें टोटल डिटेल्स दे रहा है। और ये बेहतर, मैं तो कहूँगा कि हमें उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इस टूल के बारे में या ओवरऑल अमेजोन के बारे में, तो मैं आपको सारा कुछ गाइड कर दूँगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।